क्या करेंगे आडवाणी, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं भोपाल से। टिकट मिल चुका है गांधीनगर से, संघ ने साफ कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है, लाल कृष्ण आडवाणी मान गए हैं, उनके माने जाने की खबर है। इस तरह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ने को मान गए हैं। वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन संघ ने साफ कर दिया कि लड़ना है तो यहां से लड़ें, वरना छोड़ दें। क्योंकि इससे पहले राज्यसभा भेजने का भी इनके पास विकल्प खुला था, इनको भेजने की कोशिश की गई थी जब राज्यसभा बाई इलेक्शंस हुए थे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने पर हामी भर दी है। वो मान जाने की उनकी खबर है, वो शायद मान गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि विकल्प बहुत कम नजर आ रहे थे। क्योंकि संघ ने साफ कर दिया था कि पार्टी की तय सीट पर ही लड़ें लाल कृष्ण आडवाणी। अगर वो नहीं राजी होते हैं तो फिर चुनाव की रेस से वो हट जाएं। लड़ना है तो गांधीनगर से लड़ें, वरना ना लड़ें। और अब बड़ी खबर यह है, क्योंकि मान मनोबल का दौर सुबह से चल रहा था। सुषमा स्वराज अभी उनसे मिल रही है, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज। कल रात को भी सुषमा स्वराज ने मुलाकात की थी, फिर मोदी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी। तो लगातार मेल मुलाकातों का दौर जारी है। इस बीच ये बड़ी खबर है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने पर हामी भर दिया। आपको बता दें, वो कतरा इसलिए रहे थे क्योंकि उनको भीतरघात का डर था, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का विरोध किया था। विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मान गए आडवाणी? देखिए, इस तरह की कोई जानकारी हम तक नहीं है। पार्टी के तमाम लीडर से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक सामने आई है बात, उसमें यही है कि आडवाणी कुछ नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन माने नहीं है। उन्होंने अभी भी यही कहा है कि अगर उनके पास दो सीटों के बीच चुनने का ऑप्शन है, विकल्प उपलब्ध है दो सीटों में से, तो चुनने का अधिकार उनका ही होना चाहिए। हालांकि वो मान गए हैं, ये बात अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन इस बीच आरएसएस ने साफ तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं को कह दिया है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है उसको सभी नेताओं को मानना चाहिए। पार्टी का कोई भी लीडर हो, किसी भी स्तर का हो, पार्टी सामूहिक फैसले से चलती है। और ऐसी सूरत में सभी नेताओं को पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन का सम्मान करते हुए विकास ऐसे में फैसले करने चाहिए। विकास ऐसे में संघ के संकेत के बाद, ये जो सख्त संकेत हैं संघ के, आडवाणी के पास विकल्प अब क्या बचता है? क्योंकि उन्होंने कह दिया लड़ना है तो यहीं से लड़े, वरना रहने दें। ये देखिए, राजनीति में आखिरी विकल्प कुछ नहीं होता। चीजें जैसे जैसे बातचीत आगे चलती है, जैसे जैसे समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, उस तरह से विकल्प भी बदल जाते हैं। आखिरी विकल्प जो अभी तक की जो स्थिति है, लाल कृष्ण आडवाणी ने साफ कह दिया है कि वो लड़ेंगे तो भोपाल से लड़ेंगे, गांधीनगर से लड़ने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसे में अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति भी फैसला कर चुकी है कि लाल कृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से लड़ना चाहिए, तो अब या तो लाल कृष्ण आडवाणी मान जाएं कि वो ठीक है, गांधीनगर से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उनके पूरे खेमे को भीतरघात का जबरदस्त खतरा, आशंका नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा भोपाल भी जा सकते हैं। अब कौन झुकेगा, कौन दो कदम पीछे हटेगा, कौन दो कदम आगे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे साफ होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक संघ की भी स्पष्ट संकेत के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जब मिलने पहुंचे, और क्योंकि मान मनोबल का दौर चल रहा है, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जब बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो मिलने पहुंचे थे लाल कृष्ण आडवाणी से। फिर सुषमा स्वराज, 1 घंटा हो चुका है, सुषमा स्वराज अभी भी अंदर हैं, और वेंकैया नायडू कुछ देर पहले पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ मौजूद है। विकास, मोदी, सुषमा, वेंकैया लगातार यानी कि मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं नाराज आडवाणी को। बिल्कुल मनाने की कोशिश की जा रही है, और कल से ही ये कोशिश हो रही है। पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले का हवाला देकर उनको मनाने की कोशिश की गई। फोन के जरिए राजनाथ सिंह ने बात की, सुषमा स्वराज ने बात की, और नरेंद्र मोदी ने खुद बात की। इसके बाद शाम को भी नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज मिलने के लिए गए और उनको मनाने की कोशिश की। लेकिन दो टूक शब्दों में लाल कृष्ण आडवाणी ने कह दिया कि वो भोपाल से ही लड़ेंगे। सुबह भी फिर खुद नरेंद्र मोदी पहुंचे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मामला शायद
कुछ लालकृष्ण आडवाणी नरम पड़ जाएं अपने रुख से, लेकिन स्थिति संभलती नजर नहीं आ रही थी। अब लगातार नेताओं का पहुंचना इस बात की ओर इशारा करता है कि लालकृष्ण आडवाणी के रुख को पार्टी नरम बनाने में जुटी हुई है, लगातार कोशिश हो रही है। फिलहाल इस समय पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, दोनों दिल्ली से बाहर हैं। शाम तक राजनाथ सिंह वापस आएंगे और पार्टी की कोशिश ये है कि शाम होते होते जब तक राजनाथ सिंह वापस आए, इस मसले का कोई हल निकाल लिया जाए, लालकृष्ण आडवाणी को मना लिया जाए, ताकि शाम होने तक इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया जा सके। और सुषमा स्वराज, आपको बता दें, पिछले 1 घंटे से लालकृष्ण आडवाणी के निवास पर हैं, उनसे मिल रही हैं। कुछ देर पहले वेंकैया नायडू वहां पर पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी मुलाकात करके निकल चुके हैं। शाम को राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वापस लौटेंगे दिल्ली। और जिस तरह से विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं, पार्टी की कोशिश है कि तब तक ये मसला सुलझा लिया जाए, यानी कि आडवाणी को मना लिया जाए। लेकिन विकास जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आडवाणी कह चुके हैं कि लड़ूंगा तो भोपाल से लड़ूंगा। संघ ने साफ कर दिया है कि लड़ना है तो गांधीनगर से लड़ो। ऐसे में बीच का रास्ता क्या होगा, किस तरह से आडवाणी को मनाया जाएगा, किस तरह से उन्हें पैसिफाई किया जाएगा? क्या गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे लालकृष्ण आडवाणी? क्योंकि संघ ने साफ कर दिया कि जहां से टिकट है वहां से चुनाव लड़ें। पार्टी का जो फैसला है, संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला है, उसको माने, और अगर नहीं मानते हैं तो चुनाव ना लड़ें। लेकिन आडवाणी ने साफ कर दिया कि लड़ूंगा तो भोपाल से लड़ूंगा। संघ ने साफ कर दिया है कि लड़ना है तो गांधीनगर से लड़े। ये पेच बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है और इसी वजह से लगातार मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सुबह नरेंद्र मोदी पहुंचे, वो चले गए हैं। उसके बाद सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, शाम को राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि संघ के संकेत के बाद क्या अब नरम पड़ेंगे लालकृष्ण आडवाणी?